श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व की कहानी शायद आपको पता नहीं होगी। आज हम आपको श्राद्ध की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। पुराणों के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में अत्यंत प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत घमंड था, लेकिन भोगे की पत्नी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा। लेकिन उसकी पत्नी जानती थी कि यदि ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। साथ ही उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी अमीरी दिखाने का ये सही अवसर लगा। अतः वो अपने पति को बोली, आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी। दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने के लिए भेजा। दूसरे दिन उसके बुलाने पर ही सुबह सवेरे भोगे की पत्नी आकर काम में लग गई। उसने भोजन तैयार किया और अनेक तरह के पकवान बनाए। फिर सभी काम खत्म करके अपने घर वापिस आ गई। उसे भी अपने घर पर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस मौके पर जोगे की पत्नी ने उन्हें रोका नहीं और वह रुकी भी नहीं। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। उन्होंने देखा उसके ससुराल वाले पहले से ही भोजन पर जुटे हुए हैं। आखिर में वो भोगे के घर गए, जहाँ पर पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने अगियारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी देर में सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने अपनी आप बीती कही और फिर वो सोचने लगे, यदि भोगे भी समर्थ होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। लेकिन भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी खाने को नहीं थी। यह सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आई और अचानक वो खुशी में चिल्लाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो गई थी और भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी और औंधी रखी है, जाओ उसे खोल लो और जो भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां जाते हैं तो देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। आंगन में जब भोगे की पत्नी ने ये सब देखा तो वो भी हैरान हो गई। इस तरह भोगे भी धनवान हो गया। धन पाकर वह कभी घमंडी नहीं हुआ। अगले साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन 56 प्रकार के भोजन बनाए। ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया और दक्षिणा दी। सोना चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भोजन कराया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानी और किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।